सप्तम दिवस की बेला में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। विगत 6 दिनों से भगवत कथामृत रूपी गंगा की धारा यहाँ अनवरत रूप से बह रही और जिन्होंने आप सबके लिए अमृतमयी वाणी से भगवान की दिव्य कथाओं का रसास्वादन कराया, ऐसे हमारे अनुज अमित कृष्ण शास्त्री जी। देखो, कुछ कारण ऐसे हैं जो बन जाते हैं, अचानक से किसी को कुछ पता नहीं रहता है और भगवान की ही कुछ ऐसी इच्छा होगी और भगवान की जो इच्छा रहती है उस इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। तो अब जैसे प्रभु की इच्छा थी, विगत 6 दिनों से हमारे अनुज अमित कृष्ण शास्त्री जी आप सबको अपनी अमृतमयी वाणी से भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहे थे। लेकिन आप सबने देखा होगा, कल ही उनके परिवार के घर के सदस्य सब लोग यहाँ पधारे थे कथा में, और साथ में उनके भैया जी, भाभी जी, बहन जी और दादी जी भी साथ में आई हुई थी। कथा को श्रवण किया, प्रसाद लिया, प्रसाद पाया। और तो ठीक है, रात को 10 बजे जुगल किशोर जी का उन्होंने दर्शन किया और रात्रिकालीन उन्होंने अपना जो है विश्राम किया। प्रातःकालीन बेला में अचानक से हृदय गति उनकी रुक जाने के कारण उनका शरीर यह छूट गया, जिसके कारण व्यास जी को यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है, यह विश्राम दिवस की बेला है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि देखो, इतनी अच्छी मुक्ति कि जो कथा श्रवण करके जाए और ठाकुर जी का दर्शन करके जाए, इससे अच्छी मुक्ति और कोई हो ही नहीं सकती। आज कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं का, कथाओं का रसास्वादन आप कर रहे हैं। हम सबके ऊपर यह भगवान की ही कृपा है, नहीं तो इस कलयुग में किसी के पास भी इतना समय नहीं है जो यहाँ 6 दिन तो हमारे भैया अनुज अमित कृष्ण शास्त्री जी ने कथा आप सबको श्रवण कराई। अचानक से ही आज प्रातःकालीन बेला में उनकी दादी की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने से उनका पंच भौतिक शरीर छूट गया, जिसकी वजह से यहाँ से हमारे भैया को, व्यास जी को जाना पड़ा। और लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि आज उनका शरीर छूटा है, लेकिन कल वो मैया कथा में पधारी और जुगल किशोर जी का दर्शन करके और वो अपने घर पहुंची है। घर पहुंच करके भैया देखो, जाने वाले का चिंतन मन में केवल वही चल रहा होगा, ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी का दर्शन ही। तो ऐसा नहीं है, जरूर वो भगवान के धाम में पहुंच गई होंगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। और यही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में, जुगल किशोर जी के, कि वह उनके लिए अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और भैया देखो, कथा पूर्ण हो जाने के बाद में